अगस्त है जो हम स्पेस डे के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। तो हम ये स्पेस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान 3 जो हमारा इंडिया का स्पेस क्राफ्ट है उसने मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ पर की है? किस जोन में? साउथ पोल, ठीक है। तो इससे पहले ये मिशन मून कहलाता है। मिशन मून का मतलब ये होता है कि आप स्पेस क्राफ्ट यहाँ अर्थ से भेजा जाता है, कहाँ पर? मून के सराउंडिंग, ठीक है। मून के सराउंडिंग इसलिए भेजा जाता है, मून के एटमॉस्फेयर और वहाँ के सराउंडिंग जितनी भी चेंजेस हो रही है इसलिए भेजा जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1950 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले रशिया ने, यूएसएसआर ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लूना 1 1959 में भेजा, ठीक है। और उसके बाद पायनियर 4 जो कि अमेरिका का था वो आपका मार्च 1959 में भेजा था। इसी तरीके से अलग अलग स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते थे। पहले टेक्नोलॉजी की एडवांस नहीं थी तो क्या किया जाता था कि मून के फ्लाई बाय मिशन भेजा जाता था, यानी मून के किनारे से आपका स्पेसक्राफ्ट गुजरेगा और जितना भी डाटा कलेक्ट हो पाया उतना करेगा। उस मिशन को हम बोलते थे फ्लाई बाय मिशन, यानी उसके ऊपर लैंडिंग नहीं करनी है। मून के ऊपर क्या काम करना है? किनारे से निकलेगा और वहाँ पे जितना भी डाटा कलेक्ट कर पा रहा है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और मून के ऑर्बिट में, ऑर्बिट जैसे हमारा अर्थ का ऑर्बिट होता है वैसे मून के सराउंडिंग ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, ठीक है। तो ऑर्बिट में जब रोटेट कर रहा है स्पेसक्राफ्ट उस टाइम उसको टाइम ज़्यादा मिल गया और ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर पाया, ठीक है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और क्या हमारा आया? इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है? स्पेसक्राफ्ट जो होता है उससे एक पार्ट डिटैच होके मून के सरफेस पे क्रैश किया जाता है, ठीक है। और क्रैश होने से पहले जितना भी वो डाटा कलेक्ट कर पाता है वो हमारे साइंटिस्ट आके रिकॉर्ड कर देते हैं। जो हमारा चंद्रयान 1 था वो किसमें आता था? इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्ट डिटैच हुआ है वो क्या करता है? वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने से पहले वो डाटा हमारे साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं। उसी चंद्रयान 1 की ही बदौलत है कि ये पता लगा कि मून पर भी पानी है, यानी वाटर ऑन मून सरफेस। और इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? हमारे जो अदर कंट्रीज के साइंटिस्ट थे वो भी एक्टिव हुए और उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट भेजने शुरू किए, ठीक है। ये आपका इम्पैक्ट मिशन हुआ। इम्पैक्ट मिशन के बाद आता है आपका लैंडर मिशन। लैंडर में क्या होता है? स्पेसक्राफ्ट से जो हिस्सा डिटैच होके वो क्या होगा? वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्रैश नहीं होगा, धीरे से उतरेगा, ठीक है। उस जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग पार्ट होगा उसे बोलते हैं हम लैंडर। ये कब हुआ? हमारा चंद्रयान 2 में हुआ, ठीक है। चंद्रयान 2 हमारा क्या था? लैंडर मिशन था, यानी उसमें क्या करना था? सॉफ्ट लैंडिंग करनी। सॉफ्ट लैंडिंग में ये होता कि लैंडर वहाँ पे उतरा, वहाँ पे उसने वहाँ के जो सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एरर की वजह से लैंडर क्या हुआ? हमारा वहाँ क्रैश लैंडिंग कर गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन डिस्ट्रॉय होने से पहले उसने डाटा, जब लैंडिंग क्रैश करने से पहले उसने जो डाटा कलेक्ट किए थे वो हमारे साइंटिस्ट को यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे चंद्रयान 3 बनाया गया, जो कि जो लैंडर था उसको और मॉडिफाई किया गया। लैंडर का नाम हमारे
जो लैंडर था हमारा उसका नाम था विक्रम, ठीक है। और जो हमारा लैंडर के अंदर एक रोबोट भी रखा गया, रोबोट उसे कहते हैं रोवर। उस रोवर में व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है, जो व्हील्स मूव करते हैं और जितना भी सॉइल वहाँ पे होता है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। और उस चंद्रयान 2 के रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान, ठीक है। लेकिन जब चंद्रयान 3 बना है, लॉन्च हुआ है, तो रोवर और आपका लैंडर दोनों का वही नाम रखा गया जो चंद्रयान 2 में था। क्या नाम था? विक्रम लैंडर का नाम था और प्रज्ञान रोवर का नाम था, वही था। लेकिन इसमें क्या था कि जो लैंडर था उसे और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा 23 अगस्त 2023 को हमारा लैंडर सॉफ्टली लैंड हो गया। इसीलिए हम आज के दिन को स्पेस डे के तौर पे मनाते हैं और ये हमारा हिस्टोरिकल डे है। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे पहले और ये लैंड कहाँ पे हुआ है? लैंड हमारा हुआ है साउथ पोल पर। इससे पहले अमेरिका या रशिया और चाइना ने लैंडिंग की है, मगर इस एरिया में इंडिया ही पहली बार लैंड किया है। तो इसलिए ये हमारा एक हिस्टोरिकल मोमेंट है।